learners. Welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm a mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है और क्लास 12 तक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. देखिए, आर्टिकल राइटिंग हमारी राइटिंग स्किल टेस्ट करने के लिए होता है और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, राइटिंग स्किल्स हमारी प्रैक्टिस से, हमारी रेगुलर क्वेश्चंस करने से हमारी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है. तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आज से, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी से आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए. न्यूज़पेपर या मैगजीन में जहां भी आपको आर्टिकल्स दिखते हैं उनको पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में रिसेंटली जो टॉपिक्स, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं और आपके एग्जाम में भी इन्हीं से रिलेटेड कोई आर्टिकल आने वाला है. तो अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आपके पास अच्छे आइडियाज होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगी, कुछ कोटेशंस होगी, जिसको आप बड़े ही अच्छे से, बड़े इंप्रेसिव वे में अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं. तो इन्हीं कुछ सलाहों के साथ, इन कुछ एडवाइजेस के साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग. देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें ये पता हो कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, आर्टिकल में हमें क्या लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, तो हम उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए. चलो देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है. हमारे 10th एंड 12th के जो क्वेश्चन में आर्टिकल राइटिंग आता है उसमें उसके मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स में. फर्दर किस तरह से डिवीजन हुआ है, देखिए, सबसे पहले आता है फॉर्मेट होता है 1 मार्क्स का. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया की मीन्स आपने आइडियाज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी आता है 1 मार्क का. उसके बाद आता है आपका कंटेंट, कि आप अपने आर्टिकल में कैसा कंटेंट लिख रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट कम्स इन 2 मार्क्स. उसके बाद आती है एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग. तो इस तरह से अगर आप हर चीज को, जिस तरह से मार्क्स आते हैं उसका भी ध्यान में रखेंगे आर्टिकल लिखते टाइम, तो आप बेटर स्कोर कर पाएंगे. चलिए अब देखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में फॉर्मेट किस तरह से यूज होता है. सबसे पहले आप सेंटर में आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे. देखिए, क्वेश्चन जब हमारा बोर्ड में आता है तो जनरली हमें वर्बल या विजुअल इनपुट्स दे रखे होते हैं. वर्बल या विजुअल इनपुट का क्या मीनिंग है कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी होगी, या तो किसी पिक्चर की फॉर्म में, या किसी न्यूज हेडलाइन की फॉर्म में, या कोई एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में. मीन्स कुछ छोटे छोटे क्लूज दे रखे होंगे. हमें उनको देखना है, उनको एनालाइज करना है और उसके बेस पे हमें फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइटल क्या हो सकता है. तो जब आप टाइटल क्लूज को पढ़ के निकालेंगे तो किस तरह का टाइटल होना चाहिए. इट शुड बी शॉर्ट, 1 वर्ड का हो सकता है, 2-3 वर्ड्स का, या एक बहुत ही छोटे सेंटेंस में आपका टाइटल हो सकता है. और टाइटल को लिखना कैसे है, टाइटल में जैसे आपके 2 वर्ड्स का टाइटल है, फॉर एग्जांपल हम ग्लोबल वार्मिंग ले लेते हैं, तो जी कैपिटल लिखेंगे और डब्ल्यू ग्लोबल वार्मिंग. आप इस तरह से लिख सकते हैं, या पूरे का पूरा कैप्स में, कैपिटल में लिख दीजिए आप सेंटर में ग्लोबल वार्मिंग. तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. और जब आप टाइटल लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो जो हमारा टाइटल होता है दैट शुड बी आई कैचिंग. मतलब जैसे ही उस पर ध्यान जाए, पढ़े कोई भी, तो उसका ध्यान अट्रैक्ट हो कि कितना क्या है इस टाइटल में, पढ़ना चाहिए, इस हेडिंग में, इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा. मीन्स इट शुड बी इंप्रेसिव, आई कैचिंग, और शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, ताकि कोई भी उसको देखे तो उसका मन करे अंदर कंटेंट पढ़ने के लिए. उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है बायलाइन. बायलाइन में लिखना है कि इसका राइटर कौन है. देखिए, जनरली आपके क्वेश्चन में क्या होता है, आपका नाम दिया होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना नाम सेकेंड लाइन में बाय
करके अपना नाम लिख देंगे। और अगर नाम नहीं दे रखा है और आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि पता लगे कि आप कौन हो, कहां से हो, तो आप अपना नाम ABC या XYZ लिख सकते हैं। और जब भी आप आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर के लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, तो उसमें आपके नेम के साथ प्लेस भी लिखते हैं ताकि पता रहे कौन कहां से है, ये आर्टिकल कहां से पब्लिश हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो पार्ट है फॉर्मेट में वो आता है बॉडी पार्ट। आर्टिकल की बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरे नंबर पे होता है डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक्स या एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, और थर्ड में होता है कंक्लूजन। चलिए अब एक एक को हम ध्यान से समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करना है व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, कि जैसे कि आप ग्लोबल वार्मिंग में लिख रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में आ जाना चाहिए कि जिससे ये शो हो कि आप ये आर्टिकल किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप स्टार्टिंग के सेंटेंसेस लिखते हैं वो बड़े इंप्रेसिव होने चाहिए, जिससे कि जो रीडर है उसका अटेंशन ग्रैब हो, उसका अटेंशन आपकी राइटिंग पे जाए, वो पढ़ना चाहे, तो इस तरह का इंप्रेसिव होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यू हैव टू पुट रैट्रिकल क्वेश्चंस, कोट्स, स्लोगन्स, और यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कि स्टार्टिंग में आप कुछ बड़े ही इंप्रेसिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्टैट्स दे सकते हैं, कुछ डेटा दे सकते हैं, कोटेशन हो सकता है, स्लोगन हो सकते हैं, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो वो आप अपने इंट्रोडक्शन में डालिए ताकि आपकी लैंग्वेज भी इंप्रेसिव हो और जो पढ़ने वाला हो उसका अटेंशन भी आपके कंटेंट पे जाए और वो पढ़ने के लिए कैन से बाध्य हो जाए, कंपेयर्ड हो जाए। तो इस तरह से आप अपना लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। सो जैसे कि मैंने आपको टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग बताया, तो ग्लोबल वार्मिंग में कि ग्लोबल वार्मिंग इज एन अलार्मिंग यू कैन से प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, और यू कैन स्टार्ट की जैसे आजकल न्यूज हेडलाइंस में आप सुन रहे होंगे कि अराउंड इन 2040 सो मेनी आइलैंड्स विल बी अंडर द वाटर। तो इस तरह से कोई न्यूज हेडलाइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या आपने कोई स्लोगन सुना है तो द अर्थ कैन मीन्स सम स्पीसीज ऑफ अर्थ विल वैनिश बाय 2050, कोई न्यूज हेडलाइन बाय दिस टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि कुछ ध्यान ग्रैब करने वाली आपकी एक्टिविटी हो, और उसके बाद आप उसके फैक्ट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक मीन्स, देखिए डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक का क्या मीनिंग है कि जो आपने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट पैराग्राफ में, उसको आप नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके देखिए उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने एग्जांपल लिया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट पार्ट में आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जनरली जो टॉपिक्स आते हैं किस तरह के आते हैं, या तो किसी प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम है तो उसके कॉजेज है, उसके इफेक्ट्स है, उसके कंट्रोल मेजर्स होंगे, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके 4 पैराग्राफ बनाएंगे। और जब भी आप किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लिखते हैं तो उसमें उस फर्स्ट सेंटेंस से ये शो हो जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ में आप क्या लिखने जा रहे हैं। जितना आप क्लियरली लिखेंगे आपके आंसर में उतनी क्लैरिटी रहेगी। और किस तरह के हो सकते हैं जो हमारे टॉपिक्स हो सकते हैं, किसी चीज की एडवांटेजेस हो सकती हैं और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दोगे कि फाइनली हमें करना क्या चाहिए। जस्ट लाइक सपोज मैं कहती हूँ इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गए, तो इनके क्या हो गए, स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन पार्ट बता देंगे, फिर क्या टेलीविजन वॉचिंग या इंटरनेट यूज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं आप वो बता देंगे, फिर उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसके डिसएडवांटेजेस बता दीजिए, और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे कि कंक्लूजन देखो मेरिट्स, उनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और फाइनली क्या करना चाहिए, आप कुछ सजेशंस देंगे। ठीक है, और किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे किसी चीज की मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी हैं, और फाइनली आप कंक्लूजन क्या बताएंगे, जैसे कि साइंस इज बून एंड बेन, तो साइंस के कुछ फायदे भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, फाइनली हमें करना क्या चाहिए। तो इस तरह के जनरल टॉपिक्स आपके आते हैं। तो
इस तरह से जब भी एक पैराग्राफ में फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड में आपने उसके कॉजेस दिए या एडवांटेजेस दिए या मेरिट्स दी या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, तो आपको इस तरह से पहले फाइंड आउट कर लेंगे, माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लेंगे कि मैं इस टॉपिक को कैसे लिखने वाला हूँ। उसके बाद आप उसके इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स लिखेंगे और फोर्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूजन या कंट्रोल क्या लिखना है उसको सोच के आप कंक्लूड करेंगे। तो अब देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक में कैसे होंगे। जैसे कि मैंने बताया मेरिट्स डीमेरिट्स के हो सकते हैं, कॉज इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो सकते हैं, कोई चीजों का कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, फिर आप उसको फाइनली जस्टिफाई भी करोगे, क्लियर भी करोगे कि आप कौन से को फॉलो कर रहे हैं, आपके ओपिनियन में व्हाट इज करेक्ट, व्हाट शुड बी डन। और लास्ट में होगा थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन, उसमें आप जो भी लिख रहे हैं उसको सम अप करेंगे कि फाइनली आपका क्या ओपिनियन है। और उसके बाद यू विल ऑफर मेजर्स और सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस कि जो भी आपने टॉपिक डिस्कस किया आर्टिकल राइटिंग में, आप फाइनल में कुछ सॉल्यूशंस देंगे, कुछ रिकमेंडेशंस देंगे, कुछ कमेंट्स अपने बताएंगे। तो इस तरह से आप अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हैं, बीच में एक लाइन छोड़िए और सारे पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन सेम स्पेस से स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। अगर आपने आर्टिकल में कोई स्लोगन यूज किया है, कोई कोटेशन यूज किए, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि वो और भी इंप्रेसिव दिखे। इसके अलावा जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, आपको जरूरी नहीं है बहुत सुपरफ्लुअस लैंग्वेज यूज करनी है, बहुत हाई फाई और मीन्स टफ लैंग्वेज यूज करनी है, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखिए, क्लियर लैंग्वेज लिखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज लिखिए। आपकी क्लियर और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज के आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू वेरी यू कैन से हाई फाई सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। आप ट्राई टू बी सिंपल, क्लियर एंड टू द फैक्ट्स। और कुछ पॉइंट्स है, मेंटेन फ्लो ऑफ द थॉट्स। देखिए जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो अपने फ्लो ऑफ थॉट्स जैसे मैंने अभी बताया, सपोज करो आप पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिख दिया, सेकंड में आप कोजेस लिख रहे हैं, तो पूरे पैराग्राफ में कोजेस ही लिखिए। ऐसे नहीं किए कि पहले एक कोज लिख दिया, फिर उसका कुछ इफेक्ट लिख दिया, फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर दूसरा कोई कोज लिख दिया, फिर उसके कुछ इफेक्ट्स लिख दिए, फिर उसका कंट्रोल लिख दिया। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो वो आपका इतना इंप्रेसिव आर्टिकल नहीं होगा, आपके स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो जब इसका अर्थ क्या है कि आपको सारे कोजेस एक पैराग्राफ में लिखने हैं या सारे एडवांटेजेस सिंगल पैराग्राफ में एक्सप्रेस करने, फिर अगले पैराग्राफ में सारे इफेक्ट्स, सारे डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स आपको एक साथ एक्सप्लेन करने हैं, और नेक्स्ट पैराग्राफ में सारे कंट्रोल मेजर्स, आपका जो कंक्लूजन है, समिंग अप है, वो सब इकट्ठा होना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स। जैसा कि मैंने बताया, जो आपकी लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए और देयर शुड बी ए सीक्वेंस। जब भी आप कुछ लिखते हैं ना, प्रॉपर सीक्वेंसिंग वे में होना चाहिए, नहीं कि वो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सेंटेंसेस में प्रॉपर जो भी आपका थॉट है उसमें एक सीक्वेंस चलता हुआ आना चाहिए। तो इट शुड बी सीक्वेंस इन सीक्वेंस एंड इन प्रॉपर लॉजिकल मैनर। और हर पैराग्राफ क्या होना चाहिए, विद ए पर्टिकुलर आइडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको आर्टिकल लिखते टाइम ध्यान में रखने के लिए बताए हैं। अब मैंने कुछ जो जनरल टॉपिक्स है वो आपके लिए लिखे हैं। जनरली इन टॉपिक्स पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यू, मे बी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, सेव वाटर हो सकता है। तो ये सारे इनमें से कोई आ सकता है। क्लीनलीनेस, जैसे कि आजकल क्लीनलीनेस की कैंपेन भी चल रही है, तो क्लीनलीनेस। करप्शन, अभी सीबीएसई ने करप्शन पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराया है, तो करप्शन इज ऑल्सो वेरी बर्निंग टॉपिक, ये भी आ सकता है आप बोर्ड के लिए। इसके लिए कुछ जरूर स्टैटिस्टिक्स और कुछ कोटेशंस दिमाग में रखिए।
इंटरनेट और टेलीविजन बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेटेस्ट है और यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ये भी बर्निंग टॉपिक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है। प्राइस हाइस और इन्फ्लेशन, ये भी आज की सबसे बड़ी समस्या है, इस पे आ सकता है। जेंडर इक्वालिटी, आजकल बड़ी बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी पे, इससे रिलेटेड। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आप सुन ही रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि कुछ ही सालों में इंडिया चाइना से भी आगे जाके नंबर 1 पे होगा पॉपुलेशन, तो ये भी एक बर्निंग प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आप कुछ जरूर तैयार कीजिएगा। रोड एक्सीडेंट्स, अभी कुछ नए रूल्स भी आ रहे हैं 4 व्हीलर्स को लेके, गडकरी जी की स्टेटमेंट्स आ रही है, तो आप इसको भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट टॉपिक है। सेव वाटर, ये तो अपनी समस्या बरसों से चली आ रही है, तो ये तो एक यू कैन से जनरल टॉपिक है, आपको पता ही होना चाहिए। सेव वाटर। फास्ट फूड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम और आजकल एक ट्रेंड में है, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नीड ऑफ एजुकेशन, साइबर क्राइम, नीड ऑफ एजुकेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट कैन ऑल्सो कम, और साइबर क्राइम्स, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हेल्थ इज वेल्थ और योगा, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको सलाह दूंगी कि इनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जरूर पढ़िए, इनसे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स है अपने पास रखिए, ताकि एग्जाम से पहले आप उनको पढ़ के जाए और अपने एग्जाम में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। सो आई होप आप ये सारी चीजें जो मैंने बताई है इसको फॉलो करेंगे और मार्क्स में एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।